जाली करेंसी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। 1,19,000 की नकदी मुद्रा, लैपटॉप, प्रिंटर, कार और 7 मोबाइल बरामद। जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र में पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 1,19,000 रुपए की जाली करेंसी नोट, छापने में इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप, प्रिंटर, पेपर कटर, इंक, A4 पेपर, एक कार और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर जाली नोटों की तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन और क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में शुक्रवार को थाना अध्यक्ष मंतोष सिंह पुलिस टीम द्वारा 7 होली के मद्देनजर बेलकुंडा बाजार में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि टेकनपुर पुलिया के पास एक सफेद कार में कुछ लोग जाली नोटों का लेन देन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 टीम बनाकर घेराबंदी की और मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े हुए आरोपियों में नितिन सिंह, ऋषिकेश सिंह, अभिषेक सिंह, आदित्य सिंह, शिवम सिंह सभी निवासी बरडिया थाना रौनापार तथा मुन्ना पांडे निवासी बड़हलगंज गोरखपुर शामिल हैं। पूछताछ और निशानदेही के आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार निवासी गागेपुर रौनापार और रुद्र पांडे निवासी जगदीशपुर जीएनपुर को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से जाली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गिरोह का सरगना मनीष मिश्रा निवासी बरडिया है। उसके निर्देश में गिरोह के सदस्य लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से A4 साइज के पेपर पर जाली नोट प्रिंट करते थे। इसके बाद पेपर काटकर उसे असली नोटों के आकार में तैयार किया जाता था। गिरोह के सदस्य इन नकली नोटों को असली नोटों की गड्डियों के बीच में रखकर बाजारों और दुकानों में चलाते थे, जिससे नाम लोग आसानी से पहचान ना सके। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। थाना रौनापार की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उनके द्वारा एक जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इनके 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 1,19,000 की जाली मुद्रा बरामद की गई है। साथ में जो जिस प्रिंटर से और इंक का इस्तेमाल करके ये लोग जाली नोट को प्रिंट करते थे उसको भी रिकवर किया गया है। जिस मशीन से काटते थे नोटों को शेप देने के लिए उसको भी रिकवर किया गया है और कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 8 लोगों में से कुछ लोगों के पूर्व में आपराधिक इतिहास, जिसमें चोरी जैसे मुकदमों में है, मारपीट के मुकदमों में ऐसे आपराधिक इतिहास भी हैं। जब इनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो यह बात आई है कि लगभग 3 से 4 हफ्तों से ये जाली नोट बना रहे थे और अब तक 4 से 5 लाख की जाली करेंसी प्रिंट कर चुके थे और इनको अपने नेटवर्क के माध्यम से आम बाजार में और दुकानदारों के पास चलाने की फिराक में थे। इनके पास से अब तक 1,19,000 के नोट बरामद हो गए हैं। कुछ आधे छपे नोट भी हमारी टीम द्वारा बरामद किए गए हैं, जिनकी मूल राशि हम लोग गठित कर रहे हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त जो इसमें और शामिल था, मनीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी है। उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी और इसमें आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। उनकी प्रॉपर्टी जो अवैध संपत्ति से बनाए होंगे उसको भी कुर्क किया जाएगा। सर, इस गैंग में कितने लोग काम करते हैं? अभी तक 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 1-2 लोगों की और इस ग्रुप में होने की संभावना है, जिसमें एक मनीष मिश्रा है जिसको गिरफ्तार किया जाएगा तो काफी जानकारी उससे हासिल होगी। सर, कैसे ये सप्लाई करते थे नोटों को? देखिए, ये घर में अपने ही रिश्तेदार घर में इस प्रिंटर के माध्यम से पहले तो नोटों की छपाई करते थे और अपने गिरोह में जो लोग इनके ग्रुप में थे उनके नेटवर्क में जितने लोग थे उनके माध्यम से बाजारों में और दुकानदारों के पास ये नोट चलाने का प्रयास करते थे। गड्डियों में बीच बीच में 2-2, 3-3, 4-4 नोट रख के ये लोग भेजने का प्रयास करते थे। हमारी टीम द्वारा पूरे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच की जा रही है। जितने भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारी मुखबिर के माध्यम से गोपनीय तरह से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसा एक गिरोह है जो जाली नोट को प्रिंट करता है और वो वहाँ पे सक्रिय है। इस पर हमारी टीम द्वारा इस पर कार्रवाई की। अभी तक कितने ये नोट बाजार में सप्लाई कर चुके होंगे? लगभग 4 से 5 लाख की अभी तक संभावना है। क्योंकि प्रिंटर से छपाए हुए नोट की क्वालिटी है, इसलिए ये लोग एक खुले में बेचने की इसमें संभावना कम है। नोटों की गड्डियों में बीच में लगाने की संभावना ज्यादा इसमें होती है। ऐसे में सामान कहाँ से ले आते हैं? देखिए, ये प्रिंटर और ये सब लोकल दुकानदारों से ही खरीदे हैं जो पेपर क्वालिटी है वो। और ये प्रिंटर जो हमें बरामद किया, ये कैनन का प्रिंटर है। लगभग 18,000 रुपये इसका मूल्य है, बाजार से खरीदा गया। अच्छा, क्या इसके नोट और भी अन्य जिलों में भी सप्लाई करते थे क्या? अभी तक की जानकारी में तो अन्य जनपदों की बात नहीं आई है, लेकिन चूंकि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी शेष है, मनीष मिश्रा, उससे जब गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी तो काफी चीजें जानकारी मिलने की संभावना है। क्या कुछ इसमें ऐसे भी लोग शामिल हो सकते हैं क्या? देखिए, सभी तथ्यों की जांच कर रही है पुलिस। जो भी आगे इसमें सम्मिलित होंगे उन पर विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, मुख्य जो अभिषेक मिश्रा ये क्या?
इसमें मनीष मिश्रा है इसमें। मनीष मिश्रा ये क्या इसका क्या रोल है? इसका मेन रोल ये है, ये ही सरगना था। इसने सभी गिरोह के सदस्यों को एकजुट किया था। जो प्रिंटर है वो भी बाजार से खरीदा, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कितनी रेट में आगे बेचना है पैसों को, वो सब डिसाइड करने वाला वही था। अभी तो द्वारा बताया गया कि ये कैसे इनके अंदर ये प्लान आया उनका। मनीष मिश्रा की गिरफ्तारी होने के बाद ये चीजें आगे समझ में आएंगी कि कैसे क्या रहता था, कौन और लिंकेजेस हो सकते हैं, उसके बाद हम